अजेन्द्र पूजितं विघ्नेश्वरं गणाधिसेवितं पदपद्मकरं गणाधिसेवितो पदपद्मकरं कुञ्जरवञ्जन चतुरधरकरम् कुञ्जर भञ्जन चतुरधरकरं गुरुगुहाग्रजं प्रणवाकारं कुञ्जर भञ्जन चतुरधरकरं गुरुगुहाग्रजं प्रणवाकारं मगरि सरि गम पम पद निरि स मगरि स निद पद प मगरि स नि स मगरि सरि गम पम पद निरि स मगरि स निद पद प मगरि स नि स रे ग मगरि स प म नि द नि पद निरि स नि द नि स नि द प मगरि स रे ग मगरि स प म नि द नि पद निरि स नि द नि स नि द प मगरि स रे ग जा नूतं गणेश्वरं गजाननूतं गणेश्वरं भजामि सततं सुरेश्वरं भजामि सततं सुरेश्वरं भजामि सततं सुरेश्वरं गजानननुतं यशोदा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल जाते हैं वो दिए की तरह, कई जीवन रोशन कर जाते हैं। जल जाते हैं वो दिए की तरह, कई जीवन रोशन कर जाते हैं। कुछ इसी तरह से हर गुरु अपना फर्ज निभाते हैं। आज के स्वागत के लिए मैं डॉक्टर के स्वर्णा, हिंदी विभाग अध्यक्ष को बुलाना चाहूंगा। सभी को शुभोदय। कृष्णम वंदे जगत गुरु, कृष्णम वंदे जगत गुरु। आज यानी कि कोइंसिडेंसली हम सोचे बिना राष्ट्रीय युवा दिवस है। सभी युवा जनों को मेरा शुभकामनाएं। यानी कि आज विवेकानंद जयंती है। सभी युवा पीढ़ियों को, सभी को मेरा आशीर्वाद और शुभकामनाएं। जिस तरह आप अपने व्यक्तित्व का विकास करके हर एक शहर में, हर एक गली में स्वामी विवेकानंद की तरह बनने के लिए कोशिश करिए। कण कण में स्वामी विवेकानंद को बसाइए। यही कहते हुए आज का जो स्वागत भाषण अभी प्रारंभ होगा। जीवन की इस भीड़ में थकने के बाद कुछ वक्त भगवान के साथ बिताना मनुष्य का अनिवार्य कर्तव्य बनता है। जीवन की इस भीड़ भाड़ में थकने के बाद कुछ वक्त भगवान के साथ बिताना मनुष्य का अनिवार्य कर्तव्य बनता है। किस तरह युद्ध में अर्जुन अपने साथ कृष्ण को सखा के रूप में रखा था, किस तरह युद्ध में अर्जुन ने कृष्ण को अपने सखा के रूप में रखा था, उसी तरह हम सदा अच्छे और बुरे वक्त में कृष्ण को अपने साथ रखना है। क्योंकि अगर कृष्ण हमारे साथ रहता तो जीवन में कभी भी हमारे साथ बुराई का सामना नहीं करना पड़ता, बुराई का सामना नहीं करना पड़ता। कृष्ण को हर वक्त अपने साथ रखिए। यही चंद बातों से आज का जो स्वागत भाषण इस तरह है। इसी विषय के लेकर आज हमारे विद्या संस्था में विश्व हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। भाषा ज्ञान से व्यक्तित्व का विकास, व्यक्तित्व का विकास से गीता का ज्ञान, गीता का ज्ञान से आज का युवा पीढ़ी का व्यक्तित्व का विकास।
इस संगोष्ठी का विषय यही बना है। इस संगोष्ठी का विषय व्यक्तित्व के ज्ञान का आधार हम मूल रूप से गीता को, भगवत गीता को ही हम मानते हैं। हमारा पूजनीय ग्रंथ, देश का संस्कृति सभ्यता का पूजनीय ग्रंथ भगवत गीता को ही हमारा व्यक्तित्व का विकास का यानी कि माना गया है। उसके लिए हम सभी आभारी हैं। छात्रों की उज्जवल भविष्य को देखते हुए इस संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। हमारे विद्या संस्था में विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर एक दिवसीय अंतरजाल संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। विद्या संस्था में दूसरे विषयों के साथ भाषा को भी उतना ही प्रामुख्यता दिया जाता है। मैं बहुत खुश से और बहुत ही संतोष से ये कहना चाहती हूँ, दूसरे विषयों को कितना प्रामुख्यता दिया जाता है उतना ही प्रामुख्यता हमारे भाषाओं को भी दिया जाता है। हमारे विद्या संस्था के संस्थापक श्री एस.टी. आनंद सर को इस कार्यक्रम को उद्घाटन हेतु मैं हिंदी विभाग से आभार व्यक्त करते हुए आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद सर। आज के एक दिवसीय विश्व हिंदी दिवस तथा गीता ज्ञान के आलोक में व्यक्तित्व का विकास इस विषय पर अपने विचारों को तथा अपने ज्ञान को बांटने आए आज के मुख्य अतिथि चिंतक, गीता मर्मज्ञ, पंडित, आलोचक श्री आनंद एस शास्त्री को मैं हृदय से आभार व्यक्त करते हुए पूर्ण विद्या संस्था के तौर से चरण स्पर्श के साथ अभिनंदन देते हुए मैं उनको आमंत्रित करती हूँ तथा इस जीटी विद्या संस्था की उन्नति ही अपनी परम लक्ष्य, यही उद्देश्य को सपनों को साकार करने की प्रयत्न में लगे हैं। उनमें से श्री टी रामचंद्र, कार्यनिर्वाहक जीटीईटी, श्री टी मंजुनाथ रोकड़िया जीटीईटी, श्री प्रमोद, श्री विनय, श्री प्रसन्ना, श्री प्रशांत सीईओ जीटीटी, ये सभी पदाधिकारियों को मैं फूलों के स्वागत करती हूँ। धन्यवाद सर। आज के इस हिंदी विभाग के भागीदारी श्री व्यक्ति विकास संगठन का पूरे अधिकारियों को तथा श्री विपिन अग्रवाल अध्यक्ष टोफिड, श्री नागेश दत्त सचिव टोफिड तथा टोफिड के कार्य संयोजिका डॉक्टर उषा जी को मैं जीटी विद्या समूह संस्था में साधुवाद के साथ आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद सभी को। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष तथा हमारे हितैषी, प्रोत्साही, सलाहकार, मार्गदर्शक, साहित्य प्रेमी, वरिष्ठ अध्यापक तथा संस्थापक के निर्देशक, मेहनती, सुविचारी, अपनों में अपनों डॉक्टर बीजी सत्यप्रसाद सर को मैं स्नेहमय स्वागत चाहती हूँ। जीटी विद्या संस्था के सभी प्राचार्यगण, प्राध्यापकगण, अध्यापकगण और सभी विभाग के विभाग अध्यक्ष को और कार्यालय के कर्मचारियों को इस कार्यक्रम के लिए अपने विभाग से प्रेम पूर्वक स्वागत करती हूँ। हमारे इस कार्यक्रम के केंद्र बिंदु हमारे हिंदी के छात्रगण, उनके बिना ये कार्यक्रम अधूरा है। ये ज्ञान का भंडार अपने जीवन में उतारे, अपनाए और जीवन में प्रकाश फैलाए। यही आशीर्वाद के साथ, यही शुभकामनाओं के साथ, सभी के दुआओं के साथ आप सभी को प्यार भरा स्वागत है। इस कार्यक्रम को प्रत्यक्ष और परोक्ष से सहकार के लिए सभी को आभार प्रकट करते हुए इस मैं स्वागत भाषण को विराम देती हूँ। जय हिंदी, जय हिंदू, जय हिंदुस्तान, जय कृष्णा, वंदे जगत गुरुम। धन्यवाद। धन्यवाद सभी को। छात्रगण को यही मैं विनती करती हूँ, आप सभी ये जो प्रवचन है, जो गीता मर्मज्ञ हमारे शास्त्री जी के जो बातों को सुनिए, अपने ज्ञान वर्धन करिए, अपने जीवन में अपनाइए। धन्यवाद। धन्यवाद सभी को। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मैम। धरती कहती है, अंबर कहते हैं, बस यही तराना है। धरती कहती है, अंबर कहते हैं, बस यही तराना है। गुरु आप ही वो पावन नर हैं, गुरु आप ही वो पावन नर हैं जिससे रोशन हुआ जमाना है। अध्यक्ष भाषण डॉक्टर बीजी सत्यप्रसाद सर, निर्देशक जीटीईटी सर। मैं चाहूंगा कि आप 2 शब्द कहें।
आज मंगलवार है। मंगलवार का मुंजाने का शुभकामना आप सबको है। नमस्कार। आप सबको गीता जयंती और स्वामी विवेकानंद का जन्म जयंती को शुभ कामना पेश करता हूं। आदरणीय श्री पूज्य आनंद गुरु जी, नागेश दत्त जी, उषा देवी जी, कॉलेज का अध्यक्ष श्री एस.टी. आनंद जी, सीईओ आर प्रमोद कुमार, आर विनय जी, प्राचार्य प्रिंसिपल डॉक्टर सुवर्णा जी, सब विविध विभागों का मुख्य शिक्षकों, विद्यार्थी विद्यार्थिनियों, आप सबको प्रणाम करते मैं हिंदी में बात करने का प्रयास करूंगा। मुझे हिंदी भाषा का परिणति एक्सपर्टाइज नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा बात करने का प्रयत्न करूंगा। आज का उपन्यास भगवत गीता और व्यक्तित्व विकसन विषयों में हम सबको गुरुजी ने दे रहे हैं। ये उपन्यास का आप सब उपयोग करना, उन कैरेक्टर्स को आपका जीवन में प्रैक्टिस करना, गुरु माता पिता को पूज्य रूप से देखना है, सीधा रास्ता पे चलना है, सदा अच्छा विचारों को जीवन में फॉलो करना है। देश के लिए थोड़ा सा समय देना हम सबका कर्तव्य है। हम सब एक है, ये सोच को जीवन करना, भगवत गीता पढ़ना, भगवत गीता का पूजा करना। भगवत गीता काली कृष्ण परमात्मा ने अर्जुन को दिया उपदेश नहीं है। ये संभाषण पूरा दुनिया का, मनुकुल का, जीवनोपाय का एक मार्गदर्शक है। ये संदेश में हर व्यक्ति अपना अपना संकष्टों को उपाय निकाल सकता है, मार्ग सूची मिल सकता है। ये अति अमूल्य ग्रंथ है। ये सब विचारों को आपको बहुत से एग्जाम्पल से गुरु जी ने अभी थोड़ा वक्त खत्म होने के बाद में दे रहा है। वो गुरु जी का आशीर्वाद ले लो, वो देश के लिए भक्ति डेवलप करो। स्वामी विवेकानंद का आशीर्वाद ले लो, अच्छा विचार करो। आप सब लोगों को भगवान श्री कृष्ण परमात्मा आशीर्वाद दे देंगे। सरस्वती माता जी ने ज्ञान भंडार दिएंगे और गणेश परमात्मा ने निर्विघ्न करते हुए हम लोगों को आशीर्वाद देने के लिए हम प्रे करता है। ये सभी थोड़ा सा एक बात हम ये इस समय में करको हमारा छोटा सा भाषण समाप्त करूंगा। जय हिंद, जय कर्नाटका माते। ऑल द बेस्ट फॉर Hindi department and all the best for all the people who have struggled very hard to organize this program. God bless you. Good luck. धन्यवाद सर। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा सर। आपने अपना इतना कीमती समय निकालकर हम लोग को हमारे जो भाषा के प्रति जो लगाव है उसको आपने दिखाया। ज्ञान देने वाले गुरु को वंदन है, ज्ञान देने वाले गुरु को वंदन है, उनके चरणों की धूल भी चंदन है। अब अतिथि परिचय के लिए मैं भावना को बुलाना चाहूंगा। यहाँ उपस्थित सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम भावना एस गौड़ा है। मैं जीटी इंस्टीट्यूशन ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज एंड रिसर्च में प्रथम बीकॉम में पढ़ रही हूँ। जीवन में ऊंचा उठने के लिए पंखों की जरूरत केवल पक्षियों को ही पड़ती है। मनुष्य तो जितना विनम्रता से झुकता है उतना ही ऊपर उठता है। हरे कृष्ण। मैं आज हमारे इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे श्री आचार्य पंडित आनंद सुब्रमण्यम शास्त्री जी के बारे में परिचय देना चाहती हूँ। आचार्य पंडित जी पिछले कई वर्षों से इस वैज्ञानिक काल में श्रीमद् भगवत गीता के महत्व को दर्शाने में जुटे हुए हैं। पंडित जी ने भारतवर्ष में और भारत के लोगों को भगवत गीता की सर्वश्रेष्ठ ज्ञान भी दी है।
पंडित जी ने भारत के कई हिस्सों में प्रवास किए, जैसे बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटका आदि, और वहां के लोगों को भगवत गीता का ज्ञान भी दिया। पिछले कई वर्षों से आचार्य जी ने गीता जयंती कार्यक्रम को वाराणसी में आयोजित किए और कई सारे विद्वांसों को सम्मानित भी किया। पंडित जी ने 2003 में विश्व गीता सम्मेलन में भाग लिया और भगवत गीता फॉर यूथ विषय पर युवाओं को टिप्पणी भी दी। आचार्य जी ने कई सारे विश्वविद्यालय और महाविश्वविद्यालय में भगवत गीता और कई सारे आध्यात्मिक विषयों पर टिप्पणी भी दी है। 2014 में आचार्य जी ने अमेरिका गए और वहां भी उन्होंने भगवत गीता पर विशेषण टिप्पणी दी। पंडित जी ने कई सारे पुस्तकें भी लिखी है, जैसे 1972 में हम हिंदू क्यों है, जो वाराणसी में प्रकाशित हुई, और 1991 में विवेकवाणी, 2007 में नई दिशा जो कर्नाटक में प्रकाशित हुई, 2008 में बेಳಕಿನ पाता जो कर्नाटक में प्रकाशित हुई कन्नड़ा पुस्तक है, और आदि। इस क्षेत्र में पंडित जी ने कई सारे सेवा कार्य की है जो सराहनीय है। अब मैं पंडित जी को यह विनंती करना चाहूंगी कि वे अपने विचारों को प्रस्तुत करें। धन्यवाद। धन्यवाद भावना। अब आगे बढ़ते हुए, लुटेरा है अगर आजाद तो अपमान सबका है, लुटेरा है अगर आजाद तो अपमान सबका है, लुटी है एक बेटी तो लुटा सम्मान सबका है। बनो इंसान पहले, बनो इंसान पहले, छोड़कर तुम बात मजहब की, लड़ो मिलकर दरिंदों से, ये हिंदुस्तान सबका है। आज के हमारे वक्ता श्रीमान आनंद जी गुरुजी को मेरा प्रणाम, और मैं तहे दिल से आपका आह्वान करता हूं कि आप हमें कुछ ज्ञान की बातें बताएं और उससे हमारे जीवन को हम सफल बना सके। प्रारंभ करें। प्रणाम सर। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तवम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणान् ब्रह्मणस्पदानः शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम् श्रीमहागणाधिपतये नमः। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करः प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाढ्यापहा। श्रीगुरुभ्यो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वाम् अनुसन्धधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्।
वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभान् पीताम्बराद् अरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। भवानी शङ्करौ वन्दे श्रद्धाविश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। श्रीमती श्री गंगम्मा तिम्मैया शिक्षण संस्थान समूह के द्वारा और श्री व्यक्ति विकास संगठन के संयुक्त तत्वावधान में समायोजित आज के इस अंतर्जाल संगोष्ठी में हम सभी का, हमारे संस्थापक इस शिक्षण समूह के, जिसने काफी प्रख्यात प्राप्त किया है शिक्षण के क्षेत्र में, उत्तम गुणवत्ता वाले शिक्षण के क्षेत्र में, विज्ञान मानविकी आदि सभी क्षेत्रों में बहुत अच्छा शिक्षण हो रहा है उस संस्था में। उस संस्था के संस्थापक हमारे SP आनंद जी, उनके समस्त पदाधिकारियों का, प्रबंधन मंडल के सभी आचार्यों का, सभी विभागाध्यक्षों का, हमारे हिंदी विभाग के हमारे संयोजक प्रोफेसर स्वर्णा जी का, हमारे संस्कृत विभाग के हमारे माननीय श्री सुब्रमण्यम जी का, सभी कर्मचारियों का, सेवकों का, संस्थान के और हमारे संगठन के भी सभी पदाधिकारी कार्यकर्ताओं का हृदय से मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और सभी को हमारा विनम्र अभिवादन। आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। एक तो हम विश्व हिंदी दिवस मना रहे हैं, दूसरे आज का दिन स्वामी विवेकानंद जी को समर्पित है, जो युवा दिवस के रूप में हमारे देश में मनाया जा रहा है। और तीसरे ये गीता जयंती के भी उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है परोक्ष रूप से। अभी एकादशी के दिन हम लोगों ने गीता जयंती को मनाया है। तो इस प्रकार से ये एक संगम हो रहा है त्रिवेणी का। विश्व हिंदी दिवस है भाषा के स्तर पर, हमारे युवाओं के लिए प्रेरणा देने वाला दिवस है। स्वामी श्री विवेकानंद जी के वचनों से, उनके जीवन से, उनके कार्य से, और फिर तीसरे गीता ज्ञान गंगा का भी प्रवाह होने वाला है। इस प्रकार से ये एक त्रिवेणी प्रवाहित होने जा रही संस्था के इस सभांगण में, सभागार में हमें बड़ा हार्दिक प्रसन्नता है हमें कि हमें इस अवसर पर आप सब लोगों से संवाद करने का, बात करने का एक सुअवसर हमको प्राप्त हुआ है। सबसे पहले तो मैं ये चाहूंगा कि हिंदी हमारी सबसे ज्यादा लोकप्रिय भाषा इस देश की है। अधिकांश प्रांतों के अधिकांश लोग हिंदी समझते हैं, बोलते हैं, इसलिए इस भाषा को विशेष प्रोत्साहन भी है और हम लोग इसको एक राष्ट्रभाषा के रूप में भी चाहते हैं। पर हमारा अपना निजी मंतव्य है कि इस देश की राष्ट्रभाषा संस्कृति हो सकती है, और संस्कृति है वास्तव में। बाकी हमारी मातृभाषा है, कन्नड़ है, बंगाली है, उड़िया है, सब मातृभाषाएं अलग हैं। फिर हमारी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है अंग्रेजी है, जो हमें विश्व के साथ जोड़ती है। तो ये हिंदी का भी यहाँ बड़ा भारी आज के दिन सम्मान है। सारे सरकारी कार्यालयों में सब जगह हिंदी दिवस मनाया जाता है और सचमुच हिंदी ने हम सबको जोड़ कर रखा है। इसलिए
लैंग्वेज ऑफ यूनिटी करके भी हम उसको कह सकते हैं आज के आधुनिक भारत में। तो इस हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम हो रहा है, ये एक विशेष अवसर है। हम सबको चाहिए कि हिंदी को भी अपनी मातृभाषा के साथ, विश्व भाषा के साथ हिंदी का भी स्वाध्याय हो, हिंदी का भी अभ्यास हो, ताकि हम अन्य जो हिंदी भाषी प्रांत हैं उनके साथ हमारा संपर्क, हमारा संवाद और अच्छा होने लग जाए और हम लोग अच्छे ढंग से कम्युनिकेट कर सके, संवाद कर सके। अब दूसरी आई गीता। कुछ तथ्य मैं आपको सामने रखना चाहता हूँ, हालांकि जो विद्वत समाज है वो जानते ही होंगे। कई लोगों का ये धारणा है कि गीता कोई स्वतंत्र ग्रंथ है। गीता स्वतंत्र ग्रंथ नहीं है। महाभारत जो महाकाव्य है उसका ये एक अंश है। युद्ध के पूर्व में दिया गया एक संवाद है गुरु और शिष्य के बीच में, दो मित्रों के बीच में, भक्त और भगवान के बीच में। और दूसरी विशेष बात क्या है, कई लोग ऐसा कहते समझते हैं कि महाभारत लिखा गया। महाभारत वेदव्यास महाराज ने लिखा नहीं, महामुनि ने। महामुनि वेदव्यास जी ने वाचन किया है, पाराशर्य वचः, उसका वाचन हुआ। उन्होंने कहा मैं लिख नहीं सकता। बाकी सब पुराण वगैरह उन्होंने लिखे, वेदों के विभाग किए, लेकिन महाभारत जो महाकाव्य है 1,00,000 श्लोकों का, इसको उन्होंने लिखा नहीं है। ये भ्रम टूटना चाहिए सबके अंदर। वो वाचन किया गया। और उसको लिखा किसने? उसको गणेश जी ने लिखा है। गणेश जी जब लिखने को तैयार हुए, बड़ा मान मनोवर करके उनको लड्डू और मोदक वगैरह का प्रलोभन देके देवताओं ने तैयार किया कि भाई आप व्यास महाराज बोलेंगे, आप लिखिए। वो बुद्धि के देवता ही हैं, आदिदेव हैं गणेश जी। वो तैयार हुए तो उन्होंने एक शर्त रखा। उन्होंने ये शर्त रखा कि भाई मैं लिखने को तैयार हूं, लेकिन मेरी लेखनी रुकनी नहीं चाहिए। यदि मेरी कलम रुक जाएगी, मेरा पेन रुक जाएगा, तो मैं फिर आगे नहीं लिखूंगा। तो व्यास जी महाराज ने कहा अच्छा महाराज गणेश जी, हमारी भी शर्त है। क्या? हमारी शर्त है कि बिना मेरी बातों को समझे हुए आप कलम नहीं चलाएंगे। जो कुछ भी हम बोलेंगे उसको पहले समझिएगा तब लिखिएगा, मेरी शर्त। ऐसा कहा जाता है कि 1,00,000 में से 7,000 ऐसे कूट श्लोक जी ने रचे, जिसको समझने के लिए गणेश जी को भी अपनी कलम को कान पर रख के सोचना पड़ा। और ये 700 श्लोकों की जो गीता है, कुछ कम ज्यादा, इसमें 7 ऐसे कूट श्लोक हैं जिनके बारे में बड़े बड़े भाष्यकारों का भी बड़ा मतभेद है। और दूसरी बात, जितने अधिक भाष्य भगवत गीता पर हैं, विश्व के किसी भी आध्यात्मिक ग्रंथ पर इतने भाष्य नहीं लिखे गए। किसी भी आध्यात्मिक ग्रंथ हजारों भाष्य, सभी संप्रदायों के आचार्यों के भाष्य। इसके अलावा समाजशास्त्रियों के बहुत से भाष्य हैं। अरविंद जी ने लिखा है, गांधी जी ने लिखा है, राधा कृष्ण ने लिखा है। यानी कोई ऐसा विद्वान नहीं है जिन्होंने गीता पर न लिखा हो। विनोबा भावे हैं, लोकमान्य तिलक हैं, हमारे आदि शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, इनका तो है ही है। सब आचार्यों की भाष्य तो है ही है। वो क्यों है भाई? इतने भाष्य है एक, और भाष्य इतने, कारण यह है कि एक पूर्ण ग्रंथ है। इसमें पूर्ण ज्ञान है। 2 चीजें भगवान ने दी हैं इसमें। एक तत्व ज्ञान दिया है और दूसरा एक जीवन दर्शन दिया है। तत्व ज्ञान की प्राप्ति हमारे जीवन का लक्ष्य है अंतिम। मृत्यु के पहले हमको तत्व ज्ञान चाहिए। वो तत्व ज्ञान कैसे मिलेगा?
इसके लिए योगेश्वर ने, श्री कृष्ण भगवान ने एक जीवन दर्शन दिया है कि कैसे हम जीवन को जिए कि संसार में भी हम ठीक से चल सकें और अल्टीमेटली अंत में अपने उस लक्ष्य को भी प्राप्त हो सकें। इसीलिए गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है विश्व में जो तत्व ज्ञान को या ज्ञान को या मोक्ष को प्राप्त करने के लिए अलग से कर्म करने को नहीं कहता है। जो कर्म हमको करने को मिला है उसी कर्म से हमको संसार भी चलाना है और भगवान को भी रिझाना है या भगवान का दर्शन भी प्राप्त करना है, एक ही कर्म से। यही जीवन दर्शन की विशेषता है। अब दूसरा, अब गीता के साथ में जरा हमारे जो युवा दिवस के मुख्य हमारे नायक हैं विवेकानंद जी के साथ जरा जोड़ लेता हूं। एक तो क्या हुआ कि जब वो विदेश में थे तो वहां एक बार पादरियों ने एक कार्यक्रम आयोजित किया और इनको आमंत्रित किया। तो उसमें उन्होंने क्या किया, पादरियों ने गीता को सबसे नीचे रख दिया और सारे अन्य संप्रदायों के ग्रंथ को रख करके बाइबिल को सबसे ऊपर रख दिया, ये दिखाने के लिए कि बाइबिल सबसे श्रेष्ठ है। ये उनका मनसा था। जब पहुंचे तो जो वहां के फादर थे मुख्य, उन्होंने विवेकानंद जी को कहा कि देखिए आपका धर्म ग्रंथ हमने कहाँ रखा है, चिढ़ाने। तो महाराज विवेकानंद जी तो बड़े प्रत्युत्पन्नमति थे, हाजिर जवाब थे। उन्होंने उत्तर दिया, गुड फाउंडेशन, अच्छी नींव है। यानी गीता जो आपने सबसे नीचे रखी है वो नींव है, उसी पर सारे धर्म ग्रंथ खड़े हैं। विवेकानंद ने ये सिद्ध किया। देखिए ये विशेषता होती है विशिष्ट लोगों की, महापुरुषों की। अगले का जो मंतव्य था अपमानित करने का, उसको उन्होंने एक बड़ा सम्मान दिया आपको कि हमारे धर्म ग्रंथ को आपने सबसे नीचे रखा है, यानी ये नींव में रखा है, इसी पर सब खड़ा है सारा। एक और विवेक बात जो गीता के साथ जुड़ी हुई है, एक विवेकानंद जी से पूछा गया कि व्हाट इज स्ट्रेंथ, क्या है? उन्होंने उत्तर दिया, कंटिन्यूटी इज स्ट्रेंथ, निरंतरता ही शक्ति है। यानी जब हम किसी भी कर्म को निरंतर करते हैं तो उसमें से ऊर्जा पैदा होती है, उसमें से शक्ति निकलती है। निरंतर करना पड़ेगा, कंटिन्यूअस एफर्ट चाहिए। इसीलिए आप सब विद्यार्थी हैं। अभी ये संबोधन तो सबके लिए हो रहा है, लेकिन कितने सुन रहे हैं ये तो मैं नहीं जान रहा हूँ, लेकिन सीमित ही लोग सुन रहे हैं। विद्यालय में तो हजारों विद्यार्थी होंगे, सब होंगे, लेकिन कुछ 150 लोग सुन रहे होंगे विद्यार्थी हमारी समझ से। तो उन्हीं लोगों के लिए सही ये जो हमारा संदेश है गीता का, मैं ये आप सबके साथ साझा करना चाहता हूँ। जो मेरा अनुभव है, जो कृपा से मुझे प्राप्त है गुरुजनों की माँ से, वो आपके साथ साझा करूंगा। जब ने कहा कि निरंतरता ही शक्ति है, यानी किसी भी कर्म को अगर निरंतर करेंगे तो निरंतरता कैसे? अब आप सबका लक्ष्य क्या है भाई? हम लोग क्यों जा रहे हैं? हमारे माता पिता हमको कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में क्यों भेजते हैं? तो एक सामान्य उत्तर उसका इतना ही है कि हमें ज्ञानार्जन करने के लिए भेजते हैं, ज्ञान प्राप्त करने के लिए भेजते हैं। चाहे किसी फैकल्टी का ज्ञान, लैंग्वेज का ज्ञान हो, कॉमर्स का ज्ञान हो, विज्ञान का ज्ञान हो, कंप्यूटर का, किसी भी इंजीनियरिंग का ज्ञान हो, कोई भी ज्ञान। हम क्यों आए हैं विश्वविद्यालय में, इस संस्था में? ज्ञान प्राप्त करने आए। ये मुख्य हुआ। और ज्ञान प्राप्ति के लिए गीता क्या कहती है और विवेकानंद से कैसे उसका योग है? ज्ञान प्राप्ति के लिए गीता कहती है,
श्रद्धावान लभते ज्ञानम संयंद्रियः। सबसे पहला जो पात्रता है विद्यार्थी की, उसमें श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा नहीं है तो ज्ञान नहीं होगा। इस श्रद्धा को मैं और जरा सा अच्छी तरह से विश्लेषण करके आपको दिखा दूंगा। उसके पहले आगे कहते हैं तत्परः, ये कंटिन्यूटी है। तत्परः यानी बराबर लगे रहना। आगे विश्वविद्यालय कैंपस के अंदर वहां दूसरी कोई चर्चा ही नहीं करना, न मन में न बाहर में। जो भी चर्चा है वो अपने ज्ञान को लेकर ही करना। हमेशा ज्ञान की भूख को बनाए रखना। ज्ञानामृत के पान के लिए उस प्यास को बनाए रखना अंदर। मैं सब जान गया हूं ये भाव कभी नहीं लाना, क्योंकि सब जो है वो अनंत है। हम लोगों को जानने की क्षमता सीमित है। कितना भी जान जाएंगे फिर भी जानना बचा ही रहेगा। इसीलिए हमारे पूर्वज बड़े बड़े विद्वान लोग भी, लोग भरे उनको कहेंगे आप बहुत विद्वान का, भाई अभी तो मैं सीख रहा हूँ। बड़े बड़े विद्वान इस भाव में रहते थे कि अभी मैं सीख रहा हूँ, क्योंकि सीखने का कोई अंत नहीं है। लर्निंग हैज नो एंड। To the last breath of life, we can learn if we have that inquisitiveness, that curiosity. अगर हमारे अंदर वो जिज्ञासा है तो हम जीवन के अंतिम सांस तक कुछ सीखते रह सकते हैं। तो ये तत्परः कहने का अर्थ क्या है? निरंतर प्रयास करना। सफलता के दो सूत्र हैं, एक प्रयास होना चाहिए, दूसरी प्रार्थना होनी चाहिए। प्रार्थना और प्रयास का जब योग होता है तो हम जीवन के किसी क्षेत्र में जहां भी रहें हम सफल होते हैं। खाली प्रयास में भी सफलता नहीं मिलती है, खाली प्रार्थना करके बैठने से भी सफलता नहीं मिलती। एक हमारा प्रयास भी खूब चलना चाहिए, दूसरी ओर हमारी प्रार्थना भी चलनी चाहिए। कई विद्यार्थी जो बहुत तेज होते हैं, जो बहुत मेरिट प्राप्त कर लेते हैं, उनके अंदर ये भाव आ जाता है मैंने मेहनत किया, मैंने श्रम किया है, मैंने बहुत 8-8, 10-10, 20-20 घंटा पढ़ाई किया है, तब हमको रैंक आया है 90%, 95%। भाई आपने मेहनत किया होगा, ठीक है विद्यार्थी बंधु, लेकिन आपके लिए आपके माँ ने, आपके पिता ने, आपके दादा ने, दादी ने, नाना ने, नानी ने प्रार्थना किया होगा। वो प्रार्थना की ताकत आपके साथ लगी हुई छात्र छात्राओं, उस ताकत से आप सफल हो रहे हैं। खाली आपकी मेहनत नहीं है मुख्य, वो प्रार्थना भी मुख्य है। वो कृपा जो प्राप्त होती है प्रार्थना से, उस कृपा का जब योग होता है पुरुषार्थ के साथ तो मनुष्य सफल होता है। किसी भी क्षेत्र में कार्य कर रहा हो, विद्यार्थी हो, काम कर रहा हो, पढ़ा रहा हो, कुछ भी काम कर रहा हो, सफल होने के लिए दोनों चाहिए। अब श्रद्धा क्या है, इसको ठीक से देख लेना होगा, क्योंकि आपको श्रद्धा नहीं रहेगा, डिग्री मिल जाएगा, लक्ष्य है ज्ञान की प्राप्ति और परिणाम है डिग्री सर्टिफिकेट। अभी हम लोगों ने क्या कर लिया है गड़बड़, जिस गड़बड़ी का शिकार हो रहा था अर्जुन, जिस दोष का, हम लोग लक्ष्य को ये छूट गया, मुख्य हो गया। तो आज देश में लाखों करोड़ों हमारे बच्चों के पास डिग्रियां हैं, योग्यता नहीं है। और जीवन में सफलता योग्यता से मिलती है, कागज के खाली टुकड़ों से नहीं मिलती। कागज भी चाहिए लेकिन उसके साथ योग्यता भी चाहिए, क्योंकि जो प्लेसमेंट होता है कैंपस के अंदर सारे देश के बड़े बड़े संस्थाओं में, वो योग्यता के आधार पर होता है। डिग्री तो रहती ही है, योग्य बनेंगे तो डिग्री रहेगा ही, लेकिन डिग्री है
गारंटी नहीं होती। इसलिए आप लोगों का पहला ध्यान क्या होना चाहिए, तत्पर निरंतर अभ्यास में लगे रहना, प्रयास में लगे रहना ज्ञान की प्राप्ति के। और श्रद्धा क्या है? श्रद्धा का एक त्रिकोण है। श्रद्धा है क्या? श्रद्धा कहने का अर्थ है अपने अंतःकरण से, अपने हृदय से, अपनी बुद्धि से, अपने मन से श्रेष्ठता को स्वीकार करना, सुपीरियरिटी को स्वीकार करना। जो हमसे श्रेष्ठ होता है उसके प्रति हमारे अंदर श्रद्धा होती है। जो हमसे नीचे होता है उसके प्रति दया होती है। दो भाव है, एक श्रद्धा, एक दया। दया नीचे वाले पर होती है, जो हमसे कमजोर है उस पर दया नहीं है। जो हमसे शक्तिशाली है उस पर हमको श्रद्धा रखनी। ये श्रद्धा का भाव किस पर है? श्रेष्ठता पर है। शक्तिशाली पर श्रद्धा है। तो शक्तिशाली कौन है? एक तो जो ज्ञान हम प्राप्त कर रहे हैं वो ज्ञान श्रेष्ठ है, तो ज्ञान के प्रति श्रद्धा, पहली श्रद्धा होनी चाहिए। हम इतिहास पढ़ रहे हो, भूगोल पढ़ रहे हो, इंजीनियरिंग पढ़ रहे हो, कोई भी विद्या ले रहे हो, उस विद्या के प्रति हमारे अंदर श्रद्धा होनी चाहिए। विद्या एक तो आचार्यों के पास विद्या है, दूसरे पुस्तक में विद्या है। इसलिए जब सरस्वती पूजा होता है हमारे कर्नाटक में, नवरात्र के समय मूला नक्षत्र में हम लोग आवाहन करते हैं जब घर घर में, तो पुस्तकों को, ग्रंथों को रख के पूजा करते हैं। ग्रंथ सरस्वती के प्रतिनिधि माने गए। यानी ज्ञान का प्रतिनिधित्व कौन करता है? ग्रंथ करते हैं, पुस्तकें करती हैं। तो पहले उस ज्ञान के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। जब पढ़ने बैठिए तो पहले प्रणाम करिए ग्रंथ को, पुस्तक को, जिस विषय का कि हमको समझ में आए, जो हम पढ़ें, उसके प्रति पहली श्रद्धा होनी चाहिए। दूसरी श्रद्धा किसके प्रति होनी चाहिए? खाली किताब पढ़ के सबको ज्ञान हो जाता तो फिर यूनिवर्सिटी कॉलेज की जरूरत ही क्या थी? सब तो किताब में ही है। बहुत कुछ ऐसा कुछ है प्रैक्टिकल खोल करके बताने वाला, जो बिना आचार्य के, बिना प्राचार्य के, बिना अध्यापन के नहीं मिलेगा हमको। तो दूसरी श्रद्धा वो जो ज्ञान दे रहे हैं आचार्य, अध्यापक, उनके प्रति हमारी होनी चाहिए। गुरु क्या कर रहे हैं ये देखना शिष्य का काम नहीं है। अध्यापक क्या करते हैं इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए आपको। अध्यापक क्या पढ़ा रहे हैं उनसे प्रश्न करिए, उनसे समझने का प्रयास करिए। उनके निजी जिंदगी में मत जाइए, उससे कोई लाभ नहीं है आपको। न उसकी चर्चा करिए आपस में, उसे क्या लाभ है? हाँ, वो जो दे रहे हैं जिस विषय का ज्ञान, उस विषय में उनसे जितना अधिक आप प्राप्त कर सकें उसको प्रयास करिए। ये श्रद्धा रखने पर ही होगा। अगर व्यक्तिगत जीवन में जाइएगा तो श्रद्धा टूटने लगेगी। तो इसलिए ऐसा कहा गया है, एक तो कहावत है हमारे आध्यात्मिक जगत में, कबीर पंथ के साथ, कबीर उतरे पानी में कि कबीर उतरे बानी में। यानी वाणी में गुरुता है कि शरीर में गुरुता है? शरीर गुरु नहीं है, वाणी गुरु है। उस वाणी के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। यानी जो गुरु कह रहे हैं उसमें श्रद्धा रखना, गुरु के प्रति श्रद्धा रखना। और तीसरा आयाम क्या है? तीसरा आयाम है कि हमको श्रद्धा से सुनना है। घर में पढ़ने बैठ रहे हैं तो श्रद्धा से बैठना है। यानी ये कक्षा में बैठना, जो कह रहे हैं, जो व्याख्यान दे रहे हैं अध्यापक आचार्य, उस व्याख्यान को श्रद्धा से सुनना। ये एक आराधना है, ये एक पूजा है, ये एक पवित्र कार्य है, ऐसा समझ करके सुनना। तो पवित्र बन जाएगा कार्य। पढ़ने का, सुनने का, समझने का सब कार्य पवित्र बन जाएगा यदि श्रद्धा है तो। क्यों? याददाश्त नहीं है हमारी, श्रद्धा नहीं है इसलिए नहीं है। जितनी गहरी श्रद्धा छात्र छात्राओं में होगी अपने विषय के
जानने के लिए जितनी श्रद्धा से अध्ययन करेंगे, एक ही बार 2 बार अध्ययन करने में याद हो जाएगा, श्रद्धा से करें। श्रद्धा ये नहीं करना है, पूरा का पूरा एकाग्रता आ जाती है, हम ध्यानावस्थित हो जाते हैं, यहाँ तक कि कभी कभी समाधिस्थ हो जाते हैं, हमें समय का ही बोध नहीं रहता है, इतना हम उसमें डूब जाते हैं। ये श्रद्धा का परिणाम। तो इस त्रिकोण को आपको जीवन में अभ्यास में लाना है। एक, विषय के प्रति श्रद्धा, दूसरे जो विषय का ज्ञान दे रहे हैं उनके प्रति श्रद्धा, और तीसरा श्रद्धा से उसको स्वीकार करना। है तो ज्ञानार्जन सरल हो जाता है, कोष हो जाता है, बार बार पूछना नहीं पड़ता, देखना नहीं पड़ता, है सब आ गया, अंदर आ गया। आपको पता है सैकड़ों वर्षों तक, हजारों वर्षों तक हमारे यहाँ गुरुकुलों में कोई किताब कापी नहीं रखा जाता, जो कुछ भी है गुरु के अंदर है। हमको कुछ, आज मैं 40 साल से गीता पर हमारा चल रहा है कार्यक्रम अनुसंधान, कभी हमने देख करके कोई प्रवचन नहीं दिया, उपन्यास नहीं किया, कहीं पर भी, यूनिवर्सिटी में हो कहीं पर भी। जो कुछ हमारे अंदर है हमको देखना, क्या देखा तो भूलने का जब ना भोजन है आपका शरीर हो जाएगा, एक भोजन है वो, यदि आपको हजम हो जाएगा, डाइजेस्ट हो जाएगा ज्ञान, तो फिर बार बार देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप ही निकलता चला आएगा अंदर से। तो ऐसा जब त्रिकोण श्रद्धा पर अपने अंदर ले आएंगे तो क्या होगा, वो अपने आप ज्ञान सहज सरल रूप से आपके अंदर प्रवेश करता जाएगा और उसमें आपकी रुचि बढ़ती जाएगी, वो प्यास बढ़ती जाएगी। एक ज्ञान ही एक ऐसा है जिसमें आदमी कभी बस नहीं कर पाता है। ज्ञान जितना आएगा उतना ही लगता है कि और मिलता तो अच्छा था, और मिलता तो अच्छा था, ऐसा लगेगा। ऐसा लगने लगे तो समझना चाहिए कि हमारे अंदर ज्ञान की भूख है, हमारे अंदर ज्ञान की प्यास है। अब हम आते हैं अर्जुन के ऊपर। अर्जुन युवक है और उपदेश किसको दिया गया है? युवक को दिया गया। अभी हम लोग क्या समझ बैठे हैं, पूरे देश में मैं घूमा हूँ, प्राय सभी प्रांतों में ही सब क्या है, रिटायरमेंट होते वक्त जो है गीता दे रहे हैं कि अब आप गीता पढ़िए। भाई जब हम देने वाली स्थिति में हैं तब हमारे पास गीता है नहीं। युवावस्था में हम कुछ देते रहते हैं, बाल्यावस्था में, वृद्धावस्था में हम लेते रहते हैं। भोग की अवस्था है वृद्धावस्था और बाल्यावस्था। अभी आप विद्यार्थी लोग क्या, अभी आप लोग ले रहे हैं, जब आप ले करके आप समृद्ध हो जाएंगे और जब आप देना शुरू करेंगे जाके कार्य क्षेत्र में, तब आपकी युवावस्था प्रारंभ हुई। अब आप दे रहे हैं, देने के समय हमको गीता चाहिए। व्यक्तिगत रूप से लाभ सबको होगा, वृद्धों को भी होगा, वो अलग बात है, लेकिन उस समय हम देने की स्थिति में नहीं रहते, हम लेते रहते हैं। तो इसलिए किनके लिए है गीता? युवकों के लिए। युवकों में कभी किसके? युवावस्था के लिए। युवावस्था क्या है? जब तक हम प्रोडक्टिव एक्टिविटी में रहते हैं, जब तक हम उत्पादक कर्म करते रहते हैं, तब तक हम युवा हैं। शरीर की उम्र चाहे जो हो, शरीर भले 60 हो, 70 हो, कुछ भी उम्र हो शरीर का, लेकिन यदि हम प्रोडक्टिव हैं, यदि हम प्रोडक्टिव हैं, उत्पादक हैं, हम कुछ दे रहे हैं, तो हम युवक। युवावस्था की परिभाषा यही है। और हम युवक हैं शरीर से, लेकिन हम माता पिता पर बोझ बने हुए हैं, हमारा कुछ उत्पादन नहीं है, हम कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, तो हम फिर बोझ हैं। शरीर से युवक होके क्या होगा?
तो युवावस्था क्या है? वो प्रोडक्टिव समय है हमारे जीवन का, और उस समय गीता चाहिए, क्योंकि योद्धा है अर्जुन और ये युद्ध के भूमि में दिया गया है। अर्जुन की समस्या क्या थी? हमारी आपकी समस्या क्या है? व्यक्तित्व विकास है विषय। गीता ज्ञान के आलोक में एक व्याख्यान में तो बहुत कुछ नहीं हो सकता है, फिर भी सूत्र रूप में आपके सामने रखूंगा मैं। व्यक्तित्व के 4 आयाम हैं। सबसे पहले विचार है, फिर कर्म है, फिर व्यवहार है, फिर उपभोग है। यानी हमारा विचार, हमारा कर्म, हमारा बिहेवियर व्यवहार और हमारा उपभोग, खाना पीना सोना रहना घूमना फिरना संगीत बहार नाच गाना उपभोग है। ये सब, ये 4 चीजों से व्यक्तित्व का निर्माण होता है। उसमें सबसे ऊपर क्या है? सबसे ऊपर विचार है। हम किससे शासित होते हैं? विचारों से शासित होते हैं। हमारा कर्म कैसे, अभी ज्ञान कहाँ से ले रहे हैं आप? बुद्धि से ले रहे हैं। सारा ज्ञान कहाँ है? दिमाग में। वो दिमाग का ज्ञान कर्म में फिर ट्रांसफॉर्म होता है, फिर वो ज्ञान व्यवहार में ट्रांसफॉर्म होता है, फिर वो विचार ज्ञान फिर उपभोग में ट्रांसफॉर्म होता है। यानी जड़ कहाँ है? मनुष्य की जड़ कहाँ है? जड़ यहाँ है। इसीलिए जड़ को ठंडा रहना चाहिए। लोग कहते हैं सिर ठंडा रखो, पैर को गर्म रखो। पैर शाखाएं हैं, ऊर्ध्व मूल मध शाखा, ऊर्ध्व मूल है, यहाँ मूल है हम लोग। इसीलिए ब्रेन डेड होने से ही आदमी डेड होता है। बुद्धि, हृदय गति बंद होने से आदमी मरता नहीं। आदमी जब बुद्धि से खत्म होता है तभी बुद्धि नाशात प्रणश्यति, बुद्धि के नष्ट होने पर आदमी समाप्त होता है। तो बुद्धि ठीक रहनी चाहिए। बुद्धि कब ठीक रहती है? जब विवेक से जुड़ी रहती है। यही कृष्ण जी हैं। गीता क्या है? बुद्धि और विवेक का संवाद है। योगेश्वर श्री कृष्ण विवेक हमारे आपके अंदर हैं, वही गुरु हैं। वो विवेक से बुद्धि जुड़ जाती है जब, तो हमारा पूरा सोच जो है पॉजिटिव हो जाता है, सकारात्मक विचार हो जाते हैं। अभी अर्जुन क्या कर रहा था? प्रथम अध्याय है। अर्जुन ने उस पूरे युद्ध को एक बहुत बड़े अन्याय और अपराध के रूप में देखा कि हम लोग बहुत बड़ा पाप करने जा रहे हैं, ऐसा उसने सिद्ध किया। ये कहते हुए सिद्ध किया कि ये सब गुरु आचार्य लोग हैं, बंधु बांधव लोग हैं, हमारे अपने रिश्तेदार हैं, इनको मारने से हमको पाप लगेगा। क्योंकि हम लोग किस लिए इनको मारना चाहते हैं? राज्य के लिए, सुख के लिए। तो बड़ा वेदांती था अर्जुन, कोई अज्ञानी तो था नहीं, वो तो ज्ञानी था। ज्ञानी लोग ही गड़बड़ हो जाते हैं ज्यादा, अज्ञानी लोग ज्यादा गड़बड़ नहीं होते हैं। अज्ञानी तो मूड भाव से अपना करते रहते हैं कुछ। हम लोग जो ज्ञान में लोग हो जाते हैं वहीं पर भटकने का ज्यादा चांस रहता है। अर्जुन ज्ञानी है, अज्ञानी नहीं है वो। पर उसने अपने ज्ञान का प्रयोग कैसे किया? हम अपने ज्ञान का प्रयोग कैसे करते हैं? नकारात्मक करते हैं कि सकारात्मक करते हैं? उसने कहा कि राज और सुख ये तो नश्वर है, ये तो खत्म हो जाने वाला है, आज नहीं तो कल। इसके लिए इन सब गुरु आचार्यों को मारना कहाँ तक न्यायपूर्ण है? ये तो बड़ा भारी पाप है। अब देखिए, ये पूरा नकारात्मक सोच का परिणाम आया। ज्ञान को नकारात्मक रूप से प्रयोग करना, असत्य को सत्य सिद्ध करना, पुण्य को पाप सिद्ध करना,
अन्याय को न्याय सिद्ध करना, ये विचार का नकारात्मक रूप है, ज्ञान का नकारात्मक रूप है। आज हमारा युवा क्या कर रहा है? अर्जुन की तरह असत्य को सत्य सिद्ध करता है, अन्याय को न्याय सिद्ध करता है। भगवान ने ये दिखाया कि भैया इन सबको मारने के लिए युद्ध नहीं हो रहा है। युद्ध का लक्ष्य क्या है? युद्ध का परिणाम क्या है? युद्ध का लक्ष्य तो सत्य और न्याय की रक्षा है। तुम्हारे मौलिक अधिकार नष्ट हुए हैं, तुम्हारे ऊपर बहुत अत्याचार हुआ है बचपन से लेकर अब तक, तुम्हें धूर्तता से जुए में हराया गया और उसी के तुम तो 5 गांव में संतुष्ट थे, 5 गांव भी देने को तैयार नहीं। अब एक ही विकल्प था पांडवों के सामने, या तो फिर 12 साल के लिए को युद्ध करते। अर्जुन सोचेगा कि 12 साल वन में ही जाएंगे तो ठीक है, क्योंकि ये जो सारे तर्क उसने दिए नकारात्मक सोच से, वो किस लिए दिए उसने? वो भयभीत हो गया था, वो डर गया, क्योंकि तत्कालीन जो परिस्थितियां थी उसमें कौरव बहुत ज्यादा शक्तिशाली थे और उनकी तुलना में पांडव बहुत कमजोर थे। एक तो सैन्य बल बहुत कम था पांडवों के समर्थन में, 7 अक्षौहिणी 11 अक्षौहिणी, और मृत्यु पर विजय प्राप्त किए हुए योद्धा लोग थे कौरवों के पक्ष में। भीष्माचार्य, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, इन सबको मारने वाला कोई शस्त्र नहीं था। ये लोग कैसे मरेंगे ये पता ही नहीं था। ये सब तो नीति से मारना पड़ा इनको भगवान श्री कृष्ण के, नहीं तो ये लोग मर नहीं सकते थे। तो ऐसे अजय योद्धा के कारण कौरव तो ओवर कॉन्फिडेंट थे। उन लोगों ने कभी सोचा ही नहीं था धृतराष्ट्र ने कि हम लोग पराजित हो जाएंगे, मारे जाएंगे हमारे बेटे। वो तो सोचे थे इन लोगों को साफ कर दिया जाएगा। यानी इतिहास के एक ऐसे मोड़ पर वो युद्ध हो रहा था जब असत्य और अन्याय ने कहा कि अब हमारा ही राज रहेगा, सत्य और न्याय को राज करने नहीं देंगे। जब मूल्यों का राज्य नहीं रहेगा, विकारों का काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर का राज्य रहेगा, ईर्ष्या, असूया का राज्य रहेगा, धर्म, सत्य, विश्वास नहीं रहेगा। पांडव क्या है, पूरी प्रकृति जो बनी हुई है वो जो विपरीत शक्तियों से बनी हुई है। पांडव जो है मूल्यों के प्रतीक हैं और जो हमारे कौरव हैं वो विकारों के प्रतीक हैं। नकारात्मक शक्तियां हैं, सकारात्मक शक्तियां हैं, पॉजिटिव फोर्सेस हैं, निगेटिव फोर्सेस हैं। इन दोनों के बीच में संघर्ष है, बाहर भी है, हमारे आपके मन में भी है। ये हमारा जो प्रथम श्लोक है गीता का, जन्मान धृतराष्ट्र के द्वारा संजय से पूछा गया, धर्म क्षेत्र, तो ये शरीर ही धर्म क्षेत्र है, प्रतीकात्मक रूप से धर्म से मिला है। हमारे माता पिता धर्म में एक हुए तब हमारा आपका जन्म हुआ, धर्म के लिए मिला है ये। धर्म यानी लॉ एटर्नल, लॉ डिवाइन। धर्म यानी संप्रदाय नहीं, हिंदू मुस्लिम नहीं धर्म होता है। धर्म वो विधान है, वो दैवी विधान है जिसे सूर्य, चंद्र, नक्षत्र सब संचालित हो रहे हैं। सब कुछ जिससे उत्पन्न हुआ है, जो धारण हुआ है, जिससे सब धारित है, उसको धर्म कहते हैं। ये धर्म क्षेत्र है शरीर। इसमें जो मन है यही कुरुक्षेत्र है। इसमें आप देख लीजिए, नकारात्मक शक्तियां भी इसमें काम कर रही हैं, सकारात्मक शक्तियां भी काम कर रही हैं। हमारे मन रूपी कुरुक्षेत्र में धर्म रूपी युधिष्ठिर भी हैं, विश्वास रूपी भीम भी हैं, सत्य रूपी अर्जुन भी हैं, प्रेम रूपी नकुल भी हैं, सहदेव रूपी त्याग भी। ऐसे ही इधर कौरवों के पक्ष में तो 100 भाई हैं, लेकिन 3 को महत्वपूर्ण दिया गया सेनापति जो सामने है, काम, क्रोध और लोभ। दुर्योधन और दुशासन और शकुनी, ये 3 मुख्य हैं इसमें सामने, जो पूरे युद्ध को
कारण बने युद्ध के। अभी हमारे अंदर किसकी विजय हो रही है, इसको आपको हमको देखना है रोज रात में, कि हम लोग काम क्रोध से कितने शासित हो गए, कितने विश्वास से, प्रेम से, त्याग से शासित हुए। विश्वास ही मुख्य है। श्रद्धा के साथ भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। श्रद्धा यदि माता है हमारी, तो विश्वास हमारे पिता हैं। ये अंतःकरण में जिसके विश्वास है, श्वास श्वास में जो विद्यमान है उसको विश्वास कहते हैं। हमारे आपके श्वास श्वास में क्या विद्यमान है? वो प्राण वायु विद्यमान है। ये प्राण वायु का चलना बंद हो जाए तो हमको मृत्यु आ जाएगी, आगे पीछे ब्लड सर्कुलेशन बंद हो जाएगा, ब्रेन भी मर जाएगा, बुद्धि भी खत्म हो जाएगी। तो ये अंतःकरण के प्राण वायु का नाम विश्वास है। आत्मविश्वास, विश्वास यानी कोई भगवान बाहर जिसको जानते नहीं, जिसको देखा नहीं, उस भगवान पर विश्वास की बात यहाँ नहीं है। यहाँ विश्वास अपने अस्तित्व पर विश्वास, अपने अंदर जो सत्य है हमारे, उस सत्य पर हमारे विश्वास, उसको कहते हैं आत्मविश्वास। जिस विद्यार्थी, जिस छात्र में आत्मविश्वास नहीं है, वो जीवन में कुछ हासिल नहीं कर सकता। श्रद्धा के बाद ये प्राइमरी वैल्यू है। पहले श्रद्धा होनी चाहिए, फिर विश्वास होना चाहिए। श्रद्धा व्यक्तित्व पर गुरु के, माता पिता के होनी चाहिए, विश्वास उनके वाणी पर होनी चाहिए कि वो ठीक कह रहे हैं। नहीं समझ में आता है तो फिर पूछ लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए, लेकिन विश्वास चाहिए। विश्वास करने का अर्थ अंधा होकर के स्वीकार करना नहीं है। विश्वास यानी समझ करके स्वीकार करना। हम समझ गए तब हमने स्वीकार कर लिया, इसको विश्वास कहते हैं। तो विश्वास हो जाने से तर्क नहीं करना, ये नहीं हमको समझ में नहीं आ रहा है तो हमको पूछना पड़ेगा ना भैया, माता पिता हो, आचार्य हो, सबसे पूछेंगे ना। अभी आप हम कह रहे हैं हमारी कोई बात आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप हमसे पूछेंगे ना। इसका अर्थ ये थोड़ी है कि हमारे ऊपर आपको अविश्वास है। समझने के लिए पूछना चाहिए, काटने के लिए पूछेंगे तो गड़बड़ है, वो नकारात्मक अप्रोच हो गया। सकारात्मक क्या है? हम समझने के लिए कोई प्रश्न करें तो विश्वास चाहिए। सेकंड वैल्यू है विद्यार्थी के लिए, आत्मविश्वास चाहिए, निरंतरता चाहिए, विचार चाहिए। वो विवेक से जुड़ता है विचार। जब पांडवों के अधीन विचार होता है तो विचार सकारात्मक होता है। जब काम, क्रोध, लोभ, मत्सर, ईर्ष्या, असूया इस सबसे प्रभावित हो जाता है विचार, तो नकारात्मक हो जाता है। तो सकारात्मक विचार कैसे होगा? जब हम धर्म को समझेंगे। धर्म यानी मत संप्रदाय नहीं, हिंदू मुसलमान नहीं, ध्यान रखिएगा। धर्म कहने का वो नियम, वो सिद्धांत, जिस सिद्धांत से सब कुछ टिका हुआ है, जिस सिद्धांत से सब कुछ बना हुआ है, जो वैल्यूज है उसको धर्म कहते हैं। जो कर्तव्य है उसको धर्म कहते हैं। जो हमारा दायित्व है वो हमारा धर्म है निभाना। जो हमारा कर्तव्य है उसको करना हमारा धर्म है। हम अध्यापक हैं, पढ़ाना हमारा धर्म है। आप विद्यार्थी हैं, छात्र छात्राएं हैं, ज्ञान प्राप्त करना आपका धर्म है, ये आपका कर्तव्य है, यही धर्म है आपका। अगर इस धर्म से च्युत हो जाएंगे तो काम फिर भविष्य गड़बड़ हो जाएगा। इसे उस कर्तव्य को ध्यान में रखना कि हमारा कर्तव्य क्या है, वही धर्म है। युद्ध के लिए क्यों प्रेरित किया भगवान ने? क्योंकि युद्ध उसका कर्तव्य था, वो योद्धा था, युद्ध के मैदान में खड़ा था, अन्याय उसके साथ हुआ था, उस अन्याय का वो प्रतिकार था, युद्ध आरोपित था। पांडव थोड़ी युद्ध करना चाहते थे। तो इस प्रकार से क्या होना है, विचार को शुद्ध करना है, विचार को सकारात्मक बना के रखिए। विचार अगर तीन चीजों से हम लोग घिरे रहते हैं, हमारे सामने कुछ परिस्थितियां होती हैं, वो परिवार की भी होंगी, समाज की भी होंगी, राज्य की भी, जैसे भी ये कोरोना वाला परिस्थिति आ गया, एक बात कह रहे हैं, ऐसे ही परिस्थितियां आती हैं, कभी विषम आती हैं, कभी सम आती हैं, कभी अनुकूल आती हैं। तीनों प्रकार की परिस्थितियां आती जाती रहती हैं और फिर कुछ घटनाएं घटती रहती हैं हमारे चारों ओर, कुछ अच्छी
कहीं शादी हो रहा है, विवाह हो रहा है, बच्चे का जन्म हो रहा है, तो कहीं कोई बीमार पड़ गया, कहीं किसी की स्वर्गवासी हो गया, कोई कुछ इस प्रकार की कहीं दुर्घटना हो गई, ऐसी भी घटनाएं घटती रहती हैं। फिर हम लोग कुछ लोगों से घिरे रहते हैं हमेशा। इन तीनों के प्रति हमारा जो विचार है वो सकारात्मक होना चाहिए। युद्ध की परिस्थिति है अर्जुन के सामने, वो नकारात्मक विचार का शिकार हो गया, सब उसको अशुभ दिखना शुरू हो गया, उसको शुभ नहीं दिखाई दे रहा था, भगवान ने उसको शुभ दिखाया। इसीलिए दूसरे अध्याय में भगवान ने सारा ज्ञान देके उसको कहा, अथ चैत्ममिमं धर्म्यम संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम अवाप्स्यसि। प्रथम अध्याय में अर्जुन ने सिद्ध किया कि युद्ध बहुत बड़ा पाप है। भगवान ने ये सिद्ध करके दिखा दिया उसको कि युद्ध नहीं करोगे तुमको पाप लगेगा, तुम्हारी कीर्ति खत्म हो जाएगी, कोई नहीं कहेगा तू साधु हो गया, सब कहेंगे डर के भाग गया। अखाड़े में पहलवान अहिंसा की बात करने लगे, कौन हाथ उठा देता है सफेद झंडा युद्ध के मैदान में? 90,000 सैनिक बांग्लादेश के सफेद झंडा उठा लिए। क्यों उठा लिए? क्योंकि उनको दिखाई पड़ गया कि पराजित हो रहे हैं। ऐसे ही अर्जुन को दिखाई पड़ा कि हम लोग हार रहे हैं, इसलिए वो सफेद झंडा उठा लिया, डर के मारे, भय से हुआ। भयभीत मत होइए, गीता की शिक्षा है कि सामना करिए, जो भी स्थिति है उसी में से समाधान निकलता। हम धैर्य नहीं रखते हैं। धैर्यम सर्वत्र साधनम। श्री कृष्ण जी का चरित्र खाली देखिए आप, कारागार में जन्म हुआ, कहीं कहीं पले बढ़े, खाली संघर्ष ही संघर्ष रहा जीवन में, लेकिन कभी धैर्य से च्युत नहीं हुए, सामना किया। हमेशा सामना करने के मूड में रहिए कि हम जो भी आएगा हम सामना करेंगे। कभी आत्महत्या, हत्या से ज्यादा बड़ा पाप है आत्महत्या, याद रखिए आप। वो ज्यादा बड़ा, अपने आप को मार देना, ये बहुत बड़ा पाप है। ये कब होता है? जब हम अकेले हम कभी नहीं हैं। हमारे हृदय में भगवान कहते हैं, योगेश्वर ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय, ये हृदय देश में भगवान ईश्वर अवस्थित है। हम सब के, नारी हो या पुरुष हो, हम कभी अकेले हैं ही नहीं। अज्ञान के कारण हमको लगता है कि हम अकेले हैं। अकेले हम लोग हमेशा ईश्वर के साथ हैं। उस ईश्वर के साथ को ध्यान में बैठ करके, वो जो हमने कहा, एक ओर आपका प्रयास चलता रहे, दूसरी ओर कुछ प्रार्थना भी करते रहिए, तो क्या होगा? तो प्रार्थना की जो मनोबल बढ़ाएगा आपका, हर प्रकार के मैदान संसार का विजय मिलना ही मिलना है। यदि कृष्ण की वाणी रोज 5 श्लोक रात में सोते वक्त मनन करिए, चिंतन करिए उस पर, और फिर सवेरे उठ के एकदम ताजा हो जाइए। सब कुछ उसके ऊपर छोड़िए, कुछ ऊपर वाले पर, सब अपने सिर पर मत रखिए। घोड़े पर बैठ करके आदमी अगर बोझ को अपने सिर पर रख ले तो उसको क्या कहेंगे? तो भगवान रूपी अश्व पर सारे संसार का बोझ है वास्तव में, सिद्धांत में। हम लोग जो है मेरे ऊपर मैं कर रहा हूँ, मैंने किया, यही आदमी को बूढ़ा बना रहा है, यही पलायन करवा रहा है। अर्जुन सोच रहा है मैं युद्ध कर रहा हूँ, मैं हार जाऊंगा, यही उसको भगाने लगा पीछे। ये मैं को समर्पित करना है। शिष्य बनने का भी क्या अर्थ है? श्रद्धा तभी आएगी जब अहंकार समर्पित होगा। अध्यापक के में आपका से ज्यादा जानते हैं, आपको कुछ ज्ञान देने आए हैं, तो उनके सामने आपका अहंकार नहीं रहना चाहिए, वहाँ अहंकार समर्पित रहना चाहिए। तो जब सकारात्मक विचार बना लेंगे तो हमारा कर्म फिर उत्पादक बढ़िया हो जाएगा और हमारा व्यवहार विनम्र हो जाएगा। हमारे बच्चों के अंदर इसमें व्यवहार की बड़ी कमी है, बहुत रूड बिहेवियर है, तुरंत एक क्रोध में आ जाना। माता पिता हो, दोस्त हो, तुरंत लड़ने को तैयार। भाई लड़ने के लिए जीवन मिला है, अरे मिल करके रहने में जीवन मिला है भैया। 2 स्पिरिट ऑफ लाइफ है, एक कोऑपरेटिव स्पिरिट है, एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट है। आप कोऑपरेट करिए सबके साथ,
कॉम्पीट करिएगा तो ईर्ष्या जन्म लेगी, ईर्ष्या जन्म लेगी तो लड़ाई होगी। ये क्यों युद्ध हुआ? कौरवों के अंदर ईर्ष्या थी पांडवों के प्रति, उसी ईर्ष्या ने महाभारत करा दिया। तो ईर्ष्या से बचिए छात्र छात्राओं, हमारे अध्यापक लोगों, ईर्ष्या मत करिए। ईर्ष्या करेंगे तो कंपटीशन से ईर्ष्या आता है। कोई आगे बढ़ गया, ज्यादा सम्मान पा रहा है, तो उसको कैसे अपमानित किया जाए, पर्सनालिटी को कैसे गिराया जाए। हम अपना विकास भूल जाते हैं, दूसरे के विकास को अवरुद्ध करने लग जाते हैं। यही ईर्ष्या का परिणाम है। और ये ईर्ष्या कहाँ से चल रही है? ये कॉम्पिटिटिव स्पिरिट, जो स्पर्धात्मक भाव है। हम अपना प्रयास आगे बढ़ने का करते हैं ना। हर आदमी अपने में यूनिक है ना, अपने में अलग है ना। हमको जो भूमिका मिली है किसी दूसरे को नहीं मिली, हमको कंपटीशन क्यों करना है? हम सहयोग करें, आप हमको सहयोग करें पढ़ाने में, हम आपको पढ़ने में सहयोग करें। दोनों का सहयोग हो गया। दो विद्यार्थी हैं, दोनों एक दूसरे को सहयोग करें। जो जिस विषय में कमजोर हो उस विषय में दूसरा उसको सहयोग करे, जो जिसमें तेज है वो दूसरे को सहयोग करे। ऐसे परस्पर सब ज्ञानार्जन करते हुए ऊपर बढ़ सकते हैं। ईर्ष्या मत करिए, यही बहुत बड़ी दुश्मन है। इसी से सारे कलह होते हैं, सारे झंझट होते हैं, जो दायाद मत्सर कहते हैं। ये मत्सर नहीं होना चाहिए, असूया नहीं होना चाहिए। ये भगवान ने भी बार बार गीता में यही कहा है। श्रद्धावान अनुसूयश्च ते मुच्यन्ति कर्म भी। श्रद्धा के साथ असूया नहीं रहना चाहिए, ईर्ष्या नहीं रहनी चाहिए। ईर्ष्या रहेगा तो फिर कर्म से, बंधन से मुक्ति नहीं मिलेगी, यानी हम अज्ञान में कैद हो जाएंगे। तो ये चार आयाम, उपभोग को नियंत्रित रखिए। कितना मनोरंजन करिएगा उसका एक सीमा, एक टाइम टेबल बना के टांगिए अपने स्टडी रूम में कि सवेरे कितने बजे। टाइम मैनेजमेंट जिसका बढ़िया होगा जीवन में, वो कभी पीछे नहीं गिरेगा, वो उठता ही चला जाएगा, आगे बढ़ता चला जाएगा। टाइम बहुत प्रेशियस है, टाइम को बढ़िया ढंग से इस्तेमाल करना, एक एक क्षण को उपयोग में लाना। मनोरंजन कितना करना है, हमेशा मनोरंजन करने। कितना लोग मर गया सेल्फी लेने में और मनोरंजन कर। सेल्फी कौन सा बीमारी चला समझे मैंने? कितने लोग का जान चला गया सेल्फी लेने में। इतने अच्छे अच्छे टैलेंट लोग मर जा रहे हैं मनोरंजन करने में। बताइए आप, मनोरंजन जीवन का लक्ष्य नहीं ना है। अचार चटनी की तरह भोजन में चाहिए ना हमको। तो मनोरंजन को भी एक टाइम शेड्यूल बना के रखिए कि हमको 10 मिनट म्यूजिक सुनना है, हमको इतना ये करना है। जो टाइम को मैनेज कर लेगा, वाणी को नियंत्रण में रखिए, बोलने के पहले 4 बार सोचिए। क्योंकि अंग्रेजी में कहावत है, wise men keep their ears open and mouths shut। अगर ज्ञान पाना चाहते हैं तो कान को खुला रखिए, मुंह को थोड़ा बंद रखिए। हमारे विद्यार्थी छात्र छात्राएं मुंह को ज्यादा खोले रखती हैं, कान को जरा बंद रखती हैं। तो कान को खुला रखिए, मुंह को थोड़ा बंद रखिए, उससे ज्ञान आता जाएगा, ज्ञान आता। और आपस का विवाद नहीं होगा। बहस से बचिए, बहस मत करिए। बहस करना है तो समझने के लिए करिए। मैं ठीक हूं, मैं ठीक हूं, ऐसा बहस मत करिए। सब लोग ठीक हैं। कब तक? जब तक दूसरे को गलत ना कहें तब तक। ठीक है, जब मैं आप में से किसी को गलत ना कहूं। अगर आप में से किसी के विचार को मैं गलत कह देता हूं तो मेरा ठीक प्रश्न चिन्ह हो जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबके लिए हमारी मंगल कामनाएं। हमने मुख्य मुख्य बिंदु आपके सामने सब अधिकांश रख दिया है। ये तो हमारा एक पाठ्यक्रम ही है। और मैं हमारे मुख्य जो इसके न्यासी हैं, संस्थापक हैं एस.टी. आनंद जी, और उनके पूरी टीम को भी साधुवाद देता हूँ कि वो चरित्र निर्माण के लिए भी काफी कुछ प्रयास करते रहते हैं अपने शिक्षण संस्था समूहों में। तो मैं चाहता हूँ कि आज अंग्रेजी का ज्यादा उपयोग हमारे विद्यार्थी वृंद कर रहे हैं। इस प्रकार का एक कार्यक्रम अंग्रेजी में भी होना चाहिए। और 150 विद्यार्थियों के भाग लेने से कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है शिक्षण संस्थान में, जब तक कि शिक्षण संस्थान के सभी विभागों में इस प्रकार के कार्यक्रम हो। उनके नैतिक वैल्यू के डेवलपमेंट के लिए मेरी सेवाएं हमेशा उपलब्ध रहेंगी शिक्षण संस्थान को। और सभी
आचार्यों को, प्राचार्यों को, विभागाध्यक्षों को, कार्यालय में काम करने वाले कर्मचारियों को, सेवकों को, इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जिन जिन लोगों ने भी सहयोग दिया उन सबको हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। हमारे प्रारंभ में ही हमारे सत्य प्रसाद जी ने, जो निदेशक भी हैं, ट्रस्टी भी हैं शायद, उनको भी मैं हृदय से, कल उन्होंने बहुत अच्छा गीता के ऊपर कन्नड़ में अपना व्याख्यान दिया, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। जिन्होंने संचालन किया है उनको भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। हमारी प्रोफेसर श्रीमती स्वर्णा जी को भी हमारा हृदय से आभार कि उन्होंने इस कार्यक्रम को इनिशिएट किया, इसको आगे बढ़ाया और इस कार्यक्रम को होने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सभी को मेरा विनम्र अभिवादन। जय माँ, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण सर। सर, जिस प्रकार आपने जो गीता में जो लिखा हुआ है उसको हम स्टूडेंट होने के नाते अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं, किन किन गलतियों को हम छोड़ सकते हैं, किन किन अपने जो अंदर के कुछ विचार है उनको बदल सकते हैं, अपने जीवन को कैसे हम लोग बेहतर बना सकते हैं, इस सब के बारे में जिस जिस तरह आपने सर बताया, हम ये हमारा सौभाग्य है कि हमको आपको सुनने का मौका मिला। और सर, पूरे कॉलेज की तरफ से जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ आए हैं उन सभी की तरफ से मैं आपको प्रणाम करता हूँ और आशा करता हूँ कि मुझसे या फिर किसी से भी कुछ भी अगर गलती हुई है तो आप उसको क्षमा कर दें। मिट्टी से जिसने सोना बनाया, मिट्टी से जिसने सोना बनाया, जिंदगी को जिसने जीना सिखाया, लक्ष्य भेदने का जिसने मार्ग दिखाया, उस गुरु को मेरा शत शत प्रणाम। अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए मैं, और हाँ, एक सवाल जिसके भी मन में अगर कोई भी सवाल हो तो कृपया आप वो सवाल पूछ सकते हैं। आप मुझे बोलिए जो आपके मन में सवाल है, मैं गुरुजी से आग्रह करूंगा कि उन सवालों का वो उत्तर देंगे। या गुरुजी को नमस्कार। मेरा एक सवाल है। जी सर, सुन रहे हैं? हेलो हेलो। हाँ सर, मेरा एक ऐसा सवाल है, जैसे आपने बताया ये 4 युग है, सतयुग, द्वापर युग और त्रेता युग और कलयुग। 4 युगों में मनुष्य प्राणी किस युग में ज्यादा सुखी था? हमने तो युगों के बारे में तो कुछ नहीं कहा है व्याख्यान में। ओके, क्या आपका लेकिन फिर से अभी जरा प्रश्न जरा अभी दोहराइए, अपना नाम सर, बताइए, क्या मेरा नाम सुरेखा मंगलगी, क्या पढ़ रही जीटी हैं? कॉलेज से हूँ। नहीं, मैं यहाँ पे प्राध्यापिका हूँ। क्या आपका पूछना क्या है, बोलिए। मेरा प्रश्न है, किस युग में मनुष्य प्राणी ज्यादा सुखी था? कृतयुग में, सतयुग में सबसे ज्यादा सुखी था। सत्य, ओके, थैंक यू सर, धन्यवाद सर। वैसे देखा जाए तो जो भी मूल्यों के अधीन जिस युग में भी लोगों ने जीवन चलाया है, सुखी रहे हैं। ऐसा नहीं कि अभी लोग सुखी नहीं हैं। जो लोग सन्मार्ग पर हैं, सद्विचार से शासित हो रहे हैं, जो दूसरों के भलाई में अपनी भलाई देख रहे हैं, वो आज भी सुखी हैं। सही है सर, धन्यवाद सर। धन्यवाद मैडम, धन्यवाद सर। अब मैं श्री नागेश दत्त
से विनती करता हूं कि वो विचार व्यक्त करने के लिए आमंत्रित। हेलो, श्री नागराज सर को मैं अपने विचार व्यक्त करने के लिए आमंत्रित करता हूं। अनम्यूट करें, अनम्यूट करें। नागेश दत्त सर, आवाज नहीं आ रही है। नागेश दत्त सर, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? म्यूट करिए, अनम्यूट करिए। ओके, कुछ कारणवश मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है, इसलिए मैं नहीं, कार्यक्रम आवाज को नहीं। आगे बढ़ाना चाहूंगा। और अनम्यूट करिए ना भाई नागेश जी। राहुल एक मिनट अनम्यूट रुको, करिए, नागेश सर अनम्यूट। आ गए। नागेश दत्त सर से आप आई चाहिए, अनम्यूट कर लीजिए सर आपका। आप कुछ अपने तरफ से बातें, कार्यक्रम के मूल्यांकन के प्रति कुछ बातें अपने ಅವ್ರದ್ದು ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಸರ್, ನಾಗೇಶ್ ಅವ್ರದ್ದು। ಅವ್ರದ್ದು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್। हाँ जी, अभी आवाज सुनाई दे रही है मेरी? हाँ सुनाई दे रहा सर। गुरु जी के चरणों में सादर प्रणाम। एक्चुअली वो अनम्यूट वहां से आ रहा था कि होस्ट इज नॉट अलाउड टू अनम्यूट करके, शायद अभी फिर आपने ठीक किया लगता है। भाई अनम्यूट आप लोग करिएगा तो नहीं, जूम न है ये, गूगल मीट है नहीं है। कंट्रोल रहता है। तो मैं गुरु जी के चरणों में श्री कृष्णम वंदे जगत गुरुम, गुरु जी के चरणों में सादर नमन वंदन करते हुए आज का जो ये हिंदी दिवस के अवसर पर, और डॉक्टर के सुवर्णा जी ने जैसा कहा, आज युवा दिवस भी है। हमारे मनीषी प्रातः स्मरणीय स्वामी विवेकानंद जी के इसमें तो हम उनको भी सादर नमन करते हैं। हिंदी भाषा को सादर नमन करते हुए, गुरु जी के चरणों में सादर वंदन करते हुए मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ कि आज बड़ा ही अद्भुत कार्यक्रम का आयोजन किया है इस गंगम्मा तिम्मैया संस्थान ने। और मुझे यह देख करके बड़ा ही अत्यंत हर्ष हुआ है कि यहाँ के जो छात्रगण हैं उन्होंने बड़े ही अच्छे तरीके से इसका संचालन किया और बड़े ही अच्छी प्रस्तुति दी है। बड़ा सफल कार्यक्रम रहा है। इसके लिए मैं सर्वप्रथम छात्रों को बहुत शुभकामनाएं देता हूं, धन्यवाद देता हूं। श्रीमद् भगवत गीता जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन, दी ऑर्गेनाइजेशन फॉर इंडिविजुअल डेवलपमेंट यानी व्यक्ति विकास संगठन के अंतर्गत गीता के माध्यम से श्रीमद् भगवत गीता, जिसे हम सुनते हैं कि बहुत ही महान ग्रंथ है, और इस ग्रंथ के अनुकरण से हम उन तमाम समस्याओं का समाधान अपने जीवन में कर सकते हैं जो समस्याएं हमारे सामने आती हैं। तो वो कैसे करें? तो गुरुजी पूज्य पंडित आचार्य आनंद सुब्रमण्यम शास्त्री जी पिछले 50 वर्षों से इस कार्य को लेकर के श्रीमद् भगवत गीता मनुष्य के जीवन में व्यक्ति, समाज, परिवार और राष्ट्र
कैसे हमें उन्नति को प्रदान कर सकता है, हम कैसे जीवन में सफल हो सकते हैं, और विशेषतया युवक लोग जो शिक्षार्थी हैं, विद्यार्थी हैं, उनके अंदर कैसे एक सकारात्मक विचार सामने आएगा, कैसे वो अपने जीवन में सफल होंगे। क्योंकि आज के जीवन में क्या हो रहा है, जैसा गुरुजी कहते हैं कि हम बहुत तरह की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, अनेक अनेक विषयों की, गणित पढ़ते हैं, समाजशास्त्र पढ़ते हैं, विज्ञान पढ़ते हैं, किंतु हम मनुष्य क्या है, मानव क्या होता है, मानव ने क्यों जन्म लिया है, मानव का लक्ष्य क्या है, मानव का जीवन चरित्र कैसा होना चाहिए, इसके बारे में बड़ा ही नगण्य है हमारा जो शिक्षण ये है। उसमें ये हमें सीखने की, इस विषय की जानकारी हमें होने की सर्वप्रथम जरूरत है कि मनुष्यत्व क्या है। जब हम मनुष्यत्व में आ जाएंगे तो निश्चित रूप से हम अपने स्वयं को, परिवार को, समाज को, राष्ट्र को एक बहुत ही उत्तम सेवा दे पाएंगे और उसका सफल सुख भी ले पाएंगे। तो ये गुरुजी का और इस ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य है। मैं इस संस्थान के अध्यक्ष, संस्थापक अध्यक्ष और तमाम जो पदाधिकारी हैं, आनंद जी और हमारे जो बीजी सत्यप्रसाद सर हैं, निर्देशक हैं, उनका, और डॉक्टर के सुवर्णा जी का विशेष रूप से धन्यवाद कहूँगा अपने ऑर्गेनाइजेशन के तरफ से कि उन्होंने इस शैक्षणिक संस्थान में, जो बड़ा ही अग्रणी है शिक्षण में, वहाँ पर इस अद्भुत कार्यक्रम का समायोजन किया आज। और आप सभी का विशेष रूप से मैं धन्यवाद देता हूँ, छात्रों का, जो बहुत ही उत्साह के साथ आप लोगों ने इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए, और हमें विश्वास है कि इस कार्यक्रम से आप सभी को कुछ न कुछ अपने जीवन में जीवन सूत्र मिले होंगे, जिसको लागू करने में, जो छात्र जीवन में उसमें कैसे आगे बढ़ेंगे, इसमें जरूर प्रेरणा मिली है। वैसे गुरुजी का छात्रों के लिए बड़ा ही प्रायोगिक, बड़ा व्यावहारिक पाठ्यक्रम भी है, श्रीमद् भगवद गीता पर आधारित, जो बड़ा ही लाभकारी है। हम बाद में मैनेजमेंट से चाहेंगे कि इस पाठ्यक्रम का भी वहाँ समायोजन हो आप सभी छात्रों के लिए, जिससे कि आप सभी उससे लाभान्वित होकर के अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने विषय में सफल और अग्रणी हो सकें। मैं पुनः पुनः सभी पदाधिकारियों का, सभी अध्यापकों का, प्राध्यापकों का, विभागाध्यक्षों का, सभी का बहुत अभिनंदन भी करता हूं और उनको धन्यवाद भी देता हूं। कल जो बहुत ही अच्छा संचालन कर रहे थे श्री सुब्रमण्यम भट्ट जी का, उनका भी मैं बहुत बहुत आभार करता हूं, धन्यवाद देता हूं उनको। और गुरु जी के चरणों में सादर नमन और गीता माता के चरणों में सादर नमन करते हुए, और पुनः आप सभी को हिंदी दिवस की शुभकामना है। हाँ, हम हिंदी को आगे बढ़ाएं, क्योंकि यह एक ऐसे भाषा के रूप में विकसित हुआ है जो राजभाषा के रूप में आज हम उसको जानते हैं। निश्चित रूप से आज बहुत हमारे देश में अत्यधिक राज्यों में इस भाषा को और हम बोला जा रहा है, उसका व्यवहार किया जा रहा है, और ये हमारी राजभाषा है। इसके प्रचार प्रसार में हमें अपना योगदान देना चाहिए। तो हिंदी दिवस की शुभकामना है, युवा दिवस की शुभकामना है, स्वामी विवेकानंद जी को नमन है। इस तरह से कहते हुए मैं पुनः आप सभी का और विशेष रूप से छात्रों का और डॉक्टर के सुवर्णा जी का आभार व्यक्त करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना इतना कीमती समय निकाला और हमें अपना दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं
हम सभी का धन्यवाद करने के लिए श्रीमती सुरेखा जी को बुलाना चाहूंगा। कुछ छात्रों को और पूछना चाहिए था क्वेश्चन आंसर, वो उनके मन में कुछ भी हो गीता के द्वारा अथवा गुरुजी ने जो बात कहे हैं पूछना चाहिए, क्वेश्चन आंसर होना चाहिए प्लीज। थैंक यू। छात्र कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं? अभी वक्त है। धन्यवाद राहुल। आज की युवा पीढ़ी ही कल का भविष्य है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसी के साथ गीता का एक प्रसिद्ध श्लोक में पढ़ती हूँ यहाँ पे, कर्मण्ये वाधिकारस्य मा फलेषु कदाचनम। और इस त्रिवेणी संगम का सात्विक ज्ञान प्राप्त हुआ। मैं सुरेखा एम मंगल की जीटी कॉलेज से धन्यवाद ज्ञापन करना चाहती हूँ। श्रीमती श्री गंगम्मा तिम्मया समूह विद्या संस्था सुंकुतकट्टे बेंगलोर, श्री व्यक्ति विकास संगठन इनकी सहयोगी विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर एक दिवसीय अंतर्जाल विचार संगोष्ठी उद्घाटन समारोह के परम आदरणीय संस्थापक श्रीमान S.T. आनंद, संगोष्ठी के मुख्य अतिथि श्रीमान आनंद S. शास्त्री जी का सादर आभार व्यक्त करती हूँ। संगोष्ठी में विशेष आमंत्रित विद्वद्गण श्री टी मंजुनाथ, श्री टी प्रमोद कुमार, श्री विनय, श्री प्रसन्ना, श्री प्रशांत, श्री विपिन राम अग्रवाल, श्री नागेश दत्त जी और अध्यक्ष डॉक्टर B.G. सत्यप्रसाद जी को सादर आभार व्यक्त करती हूँ। कार्यक्रम के निरूपक राहुल शर्मा, प्रार्थना गीत यशोदा, स्वागत भाषण डॉक्टर K. सुवर्णा मैम, अतिथि परिचय भावना, आप सभी को सादर धन्यवाद आभार। ऑनलाइन उपस्थित सभी विद्यार्थीगण और विद्वज्जनों को मेरा सादर आभार एवं धन्यवाद कि आप आए और हमारे कार्यक्रम की सफलता की शोभा बढ़ाई। और हम आशा करते हैं कि भविष्य में भी आपका सहयोग इसी तरह देते रहेंगे। एक बार मेरे विद्यालय की ओर से और हिंदी विभाग की ओर से और मेरी ओर से धन्यवाद। धन्यवाद राहुल। धन्यवाद मैडम। अभी हम अपने कार्यक्रम को विराम देने जा रहे हैं। गुरुजी, मेरा एक जो आपने सवाल को लेकर कहा, काफी बच्चों के सवाल आए हैं, पर समय को ध्यान में रखते हुए अभी जो समय पूर्ण हो रहा है, हम आपको वो सवाल भेज देंगे, आप उनके उत्तर हमें भेज दीजिएगा ताकि हम उनको बता सकें। और इसी के साथ आपका धन्यवाद। अब मैं गुरुजी से को आमंत्रित करता हूँ पूर्ण मदम के लिए। सभी लोग आंखें बंद कर लें। परब्रह्म परमात्मा का जो रूप भी आप रखते हैं अपने ध्यान में, उनका स्मरण कर लें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जय मां, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद गुरुजी। गुरुजी चरण स्पर्श सादर नमन करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके विचारों को हम हमारे सलाखों पर है। आपने विचारों को मैं सभी छात्रों को अवगत कराऊंगी और जो कुछ भी प्रश्न है आप मैं नागेश दत्त सर को मैं भिजाऊंगी, उसका जो आप उत्तर सावधान से हमको भिजा दीजिए। एक बार इसी तरह मैं गूगल मीट रखूंगी, उसमें आपका उत्तर ही होंगे और छात्र और गुरुजी का विमर्श होगा, उतना ही, कुछ भी नहीं होगा। आपका और छात्रों का ही आदान प्रदान चर्चा होगी, उतना ही। एक बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, आपने हमारे
कॉलेज के विद्यार्थियों को सराहा है और आशीर्वाद दिया है। आपके जो बातों पर हम जीवन भर याद रखेंगे। अपनी आशीर्वाद सदा हमारे लिए शाश्वत है। यही कामनाओं के साथ मैं शुभ आपके लिए शुभ दिन हो यही चाहती हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद गुरुजी। आप अगर कुछ भी, मैं एक बात और बताना चाहती हूँ, ये कर्नाटका स्टेट होने के नाते हिंदी सब कुछ थोड़े ही लोगों को आती है। जो हिंदी समझते हैं, परखते हैं, उनको ही लॉगिन होने के लिए बोली थी। कन्नड़ा में बहुत आ गए थे, हमारे में भी 100 लोग आए थे। अंग्रेजी में बहुत होंगे, कन्नड़ा में बहुत होंगे। इधर हिंदी वाले हमारे स्टूडेंट 100, हमारे कॉलेज में 100 ही है, वो पूरा लॉगिन हुए थे गुरुजी। बाकी को नहीं समझता, इसीलिए मैं उनको जबरदस्ती नहीं की। वो कन्नड़ा में सुन चुके हैं। अगर बाकी के जो बच्चे हैं वो अंग्रेजी में शामिल होंगे। यही चंद बातों के साथ आपके सुझाव कुछ है तो मेरे को बोल दीजिए गुरुजी। आपका सुझाव है तो मेरे को कुछ बताना चाहते तो आप बता दीजिए गुरुजी। गुरुजी मैं अभी आप कुछ बताना चाहते हैं या विराम ले लो? विराम लेंगे। ओके, धन्यवाद गुरुजी, धन्यवाद। आपकी सेहत का ख्याल रखिए। धन्यवाद, फिर मिलेंगे गुरुजी। धन्यवाद।